हेलो फ्रेंड्स, एएसएम चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद हम उसका जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे और उसके बाद वो कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the impressed force and it takes place in the direction of the force acting on it। तो देखिए, यह डेफिनेशन जो कहना चाहती है उसे मैं एक इजी वे में समझाता हूँ। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। So here is what is rate of change of momentum. It is a change per unit time in a momentum. So momentum is equal to mass into velocity. तो अब फोर्स क्या है? फोर्स is directly proportional to mass into rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Why this is here? Because mass को हम रेट ऑफ चेंज नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट चेंजेस इंस्टेंटली। मास में कभी चेंज नहीं आता। तो अब हमें रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी के साथ जोड़ना होगा, इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास नहीं। तो अब फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा और यहाँ पे हम के कांस्टेंट लेते हैं और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 1 होगी और तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब कांस्टेंट 1 क्यों है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए। सेपरेट वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगा कि यहाँ पे 1 क्यों आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे, तो 1 न्यूटन का फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन का फोर्स होगा मास का यूनिट क्या है? 1 किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम is multiplied by acceleration. What is a unit of acceleration? Is 1 meter per 1 second square. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट समझने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है। तो अगर हम देखें तो 5 न्यूटन जो है वो इक्वल होगा 1 किलोग्राम ऑफ मास के और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन। तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 2 किलोग्राम ऑफ मास हो और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो। तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन 2 किलोग्राम ऑफ मास पे एक्ट करेगा तो हमें मिलेगा 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। इसी तरीके से 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1 kg of mass is multiplied by 10 meter per second square.
अगर ये भी समझ नहीं आया तो 15 न्यूटन का एग्जांपल लेते हैं। 15 न्यूटन में 3 किलोग्राम ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन। ये जो आपको टोटल फोर्स दे रहा है वो 15 न्यूटन है। यहाँ भी 15 न्यूटन 1 kg ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कि आपको 1 न्यूटन का फोर्स दिया है तो सामने कितना अमाउंट ऑफ मास उसमें इन्वॉल्व है और कितना अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन उसमें इन्वॉल्व है, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक शार्पनर लेना है और एक पेन लेनी है और एक स्केल लेनी है और एक नोटबुक चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक शार्पनर लेना है और नोटबुक लेनी है और नोटबुक पे शार्पनर को रख देना है। उसके बाद शार्पनर जहाँ पे आप रखोगे वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और एग्जैक्ट उस लाइन पे ही शार्पनर को रखना है और आपको कहीं भी एक दूसरी लाइन करनी है, कहीं भी रैंडमली। तो अब इस शार्पनर को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे और उसके साथ हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने शार्पनर को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया और इसमें मुझे समय लगा 2 सेकेंड। तो मैं इस कैलकुलेशन को नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे शार्पनर को हम एस मानते हैं, तो यहाँ पे एस को इक्वल रखते हैं। इक्वल क्या, उसका मास 0.1 ग्राम का मास है इसका मान लीजिए। और यहाँ पे इसने 2.9 और 3 के बीच में कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम इसे 2.9 सेंटीमीटर मानेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी 2.9 सेंटीमीटर। तो अब हम बात करेंगे इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2.9 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 2.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर आएगा 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है। याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, इसलिए ये वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी की। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है 1.45 सेंटीमीटर माइनस 0 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसकी जो वैल्यू है वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। एक्चुअली हम इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मीटर के। तो यहाँ पे जो 1.45 सेंटीमीटर है वो इक्वल होगा 1.45 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मीटर के। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 0.0145 मीटर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा 0.0145 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास कितना है? 0.1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 0.0145 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मास की वैल्यू ग्राम में है, पर यहाँ पे जो यूनिट चलता है वो किलोग्राम है। तो किलोग्राम जो है वो 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा होता है। तो यहाँ पे 1/1000 kg होगा। तो यहाँ पे होगा 0.0001 किलोग्राम मास मल्टीप्लाई बाय 0.0145 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा 0.00000145 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 0.00000145 न्यूटन। ये जो फोर्स है बहुत ही कम फोर्स है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।